हाँ, इंद्रियों की बात चल रही है हमारी। इंद्रियों के दो भेद देखे हमने, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के दो भेद, लब्धि और उपकरण, निवृत्ति और उपकरण। और निवृत्ति के दो भेद, आभ्यंतर और बाह्य। उपकरण के दो भेद, आभ्यंतर और बाह्य। अब हम आ गए हैं भावेंद्रिय पर। तो भावेंद्रिय के भी दो भेद हैं, लब्धि और उपयोग। लब्धि किसे कहते हैं और उपयोग किसे कहते हैं वो हम समझ रहे हैं। किसे कहते हैं लब्धि? तो जो ज्ञान गुण का अभी वर्तमान में जितना क्षयोक्षम है वह कहलाती है लब्धि, है ना। अभी जैसे पर्यायगत जो योग्यता होती है हमारी ज्ञान की, वह कहलाती है लब्धि। जैसे हमारे क्षयोक्षम की अ, इतनी प्रगटता है अभी, वह लब्धि है। जैसे पंचेंद्रिय मनुष्य है, और उसमें जानने समझने की योग्यता है, पढ़ने की योग्यता है, वह पढ़ सकता है, अक्षर पढ़ने की उसमें योग्यता है। और जिस जिस जीव का जैसा जैसा क्षयोक्षम है, जैसा जैसे ज्ञान की प्रगटता है, वह उसकी लब्धि है। तो ये पर्यायगत योग्यता कहलाती है लब्धि। और उपयोग, तो उपयोग जहां पर उपयोग लगा हुआ है, वह जीव का जो व्यापार कर रहे हैं ज्ञान दर्शन का, जिस समय जो व्यापार चल रहा है ज्ञान दर्शन का, वह कहलाता है उपयोग। ठीक है, अभी इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, आगे का आप लोग पढ़िए टीका में से। हम्म, टीका पढ़िए सरिता जी। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें भी कि जैसे ये है कि आत्मा के चैतन्य गुण का क्षयक्षम हेतु विकास, यानी कि जो लब्धि को जैसे अपन सामान्य भाषा में उपलब्धि भी बोल सकते हैं ना कि उनको ये उपलब्धियां प्राप्त हैं, जैसे डिग्रियां भी हो सकती है कि ज्ञान की कई डिग्रियां प्राप्त की हैं, पीएचडी है ये। अन्य सामान्य भाषा की बात कर रहे हैं कि जैसे उसने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, तो वो उपलब्धियों को ही यहाँ जैसे अपन आत्मा के चैतन्य गुण में इसमें लब्धि बोल दिया है, मैंने जे धर्म की भाषा में। तो आत्मा के चैतन्य गुण का क्षयक्षम हेतु विकास यानी कि जो ज्ञान गुण का जो क्षय उपशम हो रहा है उसके विकास के लिए। आप तो सीधे सीधे शब्दों में इतना ही समझो ना कि आप अपने हिसाब से अर्थ क्यों निकाल रहे हो। लब्धि का अर्थ उपलब्धि नहीं है यहाँ पर। जी। लब्धि का अर्थ वह लब्धि है जो लब्ध में पड़ा हुआ है ज्ञान, उसे लब्धि कहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर सब बैठे हैं, और अभी हम जी। जिनवाणी की बात सुन रहे हैं, इंद्रियां कितनी होती है, हमारा पूरा दिमाग इसमें लगा हो। लेकिन इस समय भी जो लब्ध में ज्ञान है वह लब्धि कहलाता है। जैसे लब्ध में क्या ज्ञान है आपके, कि मेरे घर में कितने बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार के कितने बच्चे हैं, उनके क्या क्या नाम है, गिनती, पहाड़े जो आपने टेबल्स याद किए, वो सब आपके लब्ध में पड़े हुए। उस ज्ञान को लब्ध कहते हैं, जो जिसका उपयोग नहीं हो रहा अभी, पर वो है ज्ञान आपके पास, वो पर्यायगत योग्यता, वो लब्धि कहलाती। लब्धि का अर्थ यहाँ लब्धि पर, यानी कि लब्धि। लब्धि का लब्धि अर्थ यानी यहाँ पर उपलब्धि नहीं है, ऐसे डिग्रियां विग्रियां ये नहीं है अर्थ यहाँ पर बिल्कुल भी। यहाँ पर तो अर्थ ये है कि जो ज्ञान उपयोग में भी नहीं आ रहा है लेकिन वो ज्ञान है आपको, वह सब लब्धि कहलाता है। वह आपकी पर्यायगत योग्यता है, वह लब्धि कहलाता है ना। और उपयोग, जो ज्ञान अभी उपयोग में आ रहा है वो उपयोग कहलाता है। जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, जिसका आप व्यापार कर रहे हैं, जिस ज्ञान दर्शन का, वो उपयोग कहलाता है। इसको दूसरे इसकी परिभाषा यदि अपन बनाते हैं, तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं। क्षयोक्षम विशेष का अर्थ है कि अभी जितना प्रगटता है आपके ज्ञान की, उसको लब्धि कहते हैं। और लब्धि के अनुसार आत्मा का जो जानने रूप परिणमन होता है, उसे उपयोग कहते हैं। लब्धि तो है इतनी सारी कि मुझे ये भी पता है, ये भी पता है। अभी अब आपसे पूछे कि आपको नो का पहाड़ा याद है कि नहीं है, याद है कि याद है, तो फिर अभी तो नहीं बोल रहे हो ना आप। तो अभी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन याद है वो, लब्धि में पड़ा हुआ है। पर अभी आप क्या बोल रहे हो कि अभी तो हम इंद्रियों की बात कर रहे हैं, तो इंद्रियों के इतने भेद हैं, ये हमारे उपयोग में चल रहा है। लेकिन अभी उपयोग में जो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी जो आपके रिजर्व में पड़ा हुआ है, लब्धि में पड़ा हुआ है, उस ज्ञान को लब्धि कहते हैं। इस तरह से लब्धि और उपयोग में ये अंतर है। ठीक है, चलो इसको और क्लियर करते हैं अभी अपन। हाँ, टीका पढ़िए मंजू जी।
जजबिन दीदी। दीदी, आत्मा का जानने रूप परिणमन है वह उपयोग है, ऐसा ये उपयोग की डेफिनेशन लिखवाई ना आपने। तो जानने रूप का मतलब क्या, जो अभी हम जान रहे सिर्फ उसी को बोलेंगे, या जो पिछला भी जाना अगला भी जाना? आपका उपयोग कहाँ लगा हुआ है, उस वही उपयोग है, अच्छा, इस उपयोग वही का अर्थ वही उपयोग। उपयोग है। हाँ, जैसे आप जो जान रहे हो वर्तमान में वह उपयोग है। ऐसा बोलते हैं ना कि हम कहाँ कि जहां हमारा उपयोग। आप भले अभी क्लास में बैठे हो, लेकिन आप सोच कुछ और हम्म, रहे हो, मंदिर के बारे में या और किसी जगह के बारे में। जिस जगह के बारे में आप सोच रहे हो आप वहां हो, आप यहाँ हो ही नहीं। तो फोकस आप कर कहाँ लो। कि जहां आपका उपयोग। उपयोग फोकस भी नहीं कह कर। सकते हैं। क्या? फोकस कह सकते हैं, जहां हम फोकस कर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। चलिए पढ़िए। हाँ, इस सूत्र का सिद्धांत जो है वो ना दीदी। टीका शुरू से पढ़िए। हाँ, टीका तो नहीं इसमें लिख के दिया है, सूत्र का सिद्धांत लिखा है। टीका दिए ना पेज नंबर हाँ, 213 पर। अच्छा। हाँ, ये लब्धि। लब्धि का अर्थ प्राप्ति अथवा लाभ होता है। आत्मा के चैतन्य गुण का क्षयोपम हेतु विकास लब्धि है। उपयोग, चैतन्य के व्यापार को उपयोग कहते हैं। आत्मा के चैतन्य गुण का जो क्षयोपम हेतु विकास है उसके व्यापार को उपयोग कहते हैं। आत्मा ज्ञेय पदार्थ के सम्मुख होकर अपने चैतन्य व्यापार को उस ओर जोड़े, सो उपयोग है। उपयोग चैतन्य का परिणमन है। वह किसी अन्य ज्ञेय पदार्थ की ओर लग रहा हो तो आत्मा की सुनने की शक्ति होने पर भी सुनता नहीं है। लब्धि और उपयोग दोनों के मिलने से ज्ञान की सिद्धि होती है। हाँ, इतना प्रश्न। इतना रहने दीजिए। अभी देखो, ये 2 पॉइंट जी। ऊपर के समझ चुके हैं अपन। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, आत्मा ज्ञेय पदार्थ के सन्मुख होकर अपने चैतन्य व्यापार को उस ओर जोड़े, सो उपयोग। मतलब जिस तरफ का वो ज्ञान कर रहा है वो उपयोग कहलाता है। उपयोग चैतन्य का परिणाम है। ये पुद्गल का परिणाम नहीं है। जानना 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 ये जो चल रहा है पर्याय में, वह किसका परिणाम है? वह तो आत्मा का परिणाम है, शरीर का परिणाम नहीं है। आंखें देख रही है, तो आंखें देख रही है, तो आंखें से आंखें तो शरीर का है, पुद्गल का आंखें शरीर का अंग है, पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है। लेकिन आंखों के माध्यम से जो जान रहा है आत्मा, है ना, तो वो जो हम्म, जान रहा है इस समय जो जान रहा है वह उपयोग कहलाता है। वह आत्मा का परिणमन है, वह पुद्गल का परिणमन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वह किसी अन्य ज्ञेय पदार्थ की ओर लग रहा हो तो आत्मा की सुनने की शक्ति होने पर भी सुनता नहीं है। मतलब जैसे कोई आ, समझ लो कि किसी किसी पर कर्जा चढ़ा है ना, 20 लाख का कर्जा चढ़ा है किसी पर। और वो जिससे उसने कर्जा लिया है, उसने उसकी मतलब वो अंतिम समय, उसका जो डेट है वो आने वाली है, कल सुबह ही उसको देना है सारे 20 लाख रुपए। और उसके पास इकट्ठे नहीं हो पाए जिससे कि वह सुबह दे सके, है ना। और आज वह इधर उधर घर के आगे भटक रहा है, टहल रहा है, अरे बाप रे कल देना है कैसे दूंगा, कल देना है कैसे दूंगा। उसकी चेतावनी भी आ गई तो और ज्यादा टेंशन में आ गया। इतने में क्या हुआ कि उधर से एक बारात निकली। पूरी बारात निकली तो उसमें बैंड बाजे सब ढोलक वोलक सब खूब धूमधाम से बारात निकली। अब वो बारात निकल गई, उसके बाद उसका दोस्त आया उसके पास और उससे पूछा कि अरे तुमने देखा उस बारात में दूल्हे ने कैसी शेरवानी पहन रखी है। तो उसने क्या कहा, कौन सी बारात, कौन सी बारात, कि पागल हो गए हो? अभी तो निकली इतनी बड़ी पूरी बारात, इतनी जोर जोर से ढोल बज रहे थे वो सब, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? उसकी आंखों से के सामने से निकल रहा है। आंखों से देखने पर भी वह कहता है कि मैंने नहीं देखा, कान से सुनने पर भी वह कहता है कि मैंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं देखा?
क्योंकि उसका उपयोग कहीं और था। ठीक है, तो ये जो उपयोग है, जो वर्तमान में कार्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसी उपयोग की बात है। वही भावेंद्रिय का उपयोग रूप जो परिणमन है, वही ये वही उपयोग है ना। और उसके लब्ध में जो ज्ञान पड़ा हुआ है वह लब्धि है। तो लब्धि और उपयोग दोनों देखो, आत्मा की सुनने की शक्ति होने पर भी सुनता नहीं है। लब्धि और उपयोग दोनों के मिलने से ज्ञान की सिद्धि होती है। लब्धि भी हो और उपयोग रूप भी हो, तब कार्य बनता है। मतलब आपकी जानने की शक्ति भी है जिस चीज को, और आप उस समय उसको जान भी रहे हो, ये दोनों कारण मिलना चाहिए, तब कार्य की सिद्धि होती है ना। कि आपकी जानने की तो शक्ति है, लेकिन अभी आप नहीं जान रहे हो, तो फिर उस शक्ति का कोई फायदा नहीं है, मतलब आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। और आपकी जानने की शक्ति नहीं है तो फिर वो कैसे जानोगे आप। उपयोग हो और लब्धि नहीं हो तो वो भी नहीं चलेगा, तो दोनों होना चाहिए। प्रश्न पढ़िए आगे, शोभा जी। उपयोग तो लब्धि रूप भावेंद्री का फल है, तब फिर उसे भावेंद्री क्यों कहा है? उत्तर, कार्य में कारण का उपचार करके उपयोग को भावेंद्री कहा जाता है। घटाकार परिणमित ज्ञान को घट कहा जाता है। इस न्याय से लोक में कार्य को भी कारण माना जाता है। आत्मा का लिंग इंद्रिय है। आत्मा वह सौ अर्थ है, उसमें उपयोग मुख्य है और वह जीव का लक्षण है, इसलिए उपयोग को भावेन्द्रियत्व कहा जा सकता है। आगे और पढ़िए। चौथा भी पढ़ दूं मैं? हाँ। उपयोग और लब्धि दोनों को भावेंद्रिय इसलिए कहते हैं कि वे द्रव्य पर्याय नहीं किंतु गुण पर्याय हैं। क्षयोपशम हेतु लब्धि भी एक पर्याय या धर्म है और उपयोग भी एक धर्म है, क्योंकि वह आत्मा का परिणाम है। वह उपयोग दर्शन और ज्ञान के भेद से दो प्रकार का है। धर्म में स्वभाव, भाव, गुण पर्याय और गुण शब्द एकार्थवाचक हैं। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का सिद्धांत करने योग्य ज्ञान की क्षयोपशम लब्धि तो सभी सैनिपचेंद्री जीवों के होती है, किंतु जो जीव पराश्रय की रुचि छोड़कर पर की ओर से झुकाव हटाकर निज की ओर उपयोग को लगाते हैं, उन्हें आत्मज्ञान होता है। और जो जीव पर की ओर ही उपयोग लगाए रहते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान होता है और इससे दुखी होता है, कल्याण नहीं होता। हाँ, देखो क्या लिखा है, सबके पास है शक्ति, तो मतलब लब्धि रूप तो शक्ति सबके पास है। क्षयोक्षम लब्धि भी बोलते हैं ना, तो वह लब्धि भी सबके पास है। लेकिन सबके मतलब सारी संगी पंचेंद्रीय जीव, पहली शर्त है ना, संगी पंचेंद्रीय होना चाहिए, सभी संगी पंचेंद्रीय जीवों के पास है। किंतु जो जीव पराश्रय की रुचि छोड़कर पर की ओर से झुकाव हटाकर निज की ओर उपयोग लगाते हैं, उन्हें आत्मज्ञान होता है। उपयोग, लब्धि तो है लेकिन उपयोग नहीं है, तो किसको प्राप्ति होगी? जिसका लब्धि भी हो और उपयोग भी हो। हमने अपनी आत्मा की ओर उपयोग नहीं लगाया, इसलिए वो लब्धि नहीं प्राप्त हुई हमें। और जो जीव पर की ओर ही उपयोग लगाए रहते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान होता है, इससे दुखी होता है, कल्याण नहीं होता। लब्धि तो है हमारे पास, जानने की, आत्मा को जानने की पूरी लब्धि है, लेकिन हमने केवल पर को ही जानने का कार्य किया है, इसलिए हमारी कार्य की सिद्धि नहीं हो पा रही है, हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सूत्र का सिद्धांत पढ़िए। पढ़ू दीदी? हाँ। जीव को छद्मस्थ अवस्था में ज्ञान का विकास अर्थात क्षयोपशम हेतु लब्धि बहुत कुछ हो, तथापि वह सब विकास का उपयोग एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसका उपयोग राग मिश्रित ही है, इसलिए राग में अटक जाता है। इसलिए ज्ञान का लब्धि रूप विकास बहुत कुछ हो फिर भी व्यापार अल्प ही होता है। ज्ञान गुण तो प्रत्येक जीव के परिपूर्ण है। विकारी दशा में उसकी पूर्ण
पर्याय प्रकट नहीं होती। इतना ही नहीं, किंतु पर्याय में जितना विकास होता है उतना ही व्यापार एक साथ नहीं कर सकता। जब तक आत्मा का लक्ष्य पर की ओर होता है तब तक उसकी ऐसी दशा होती है। इसलिए जीव को स्व और पर का यथार्थ भेद विज्ञान करना चाहिए। भेद विज्ञान होने पर वह अपने पुरुषार्थ को अपनी ओर लगाया ही करता है और उससे क्रमशः राग को दूर करके 12वें गुण स्थान में सर्वथा राग दूर हो जाने पर वीतरागता प्रकट हो जाती है। तत्पश्चात थोड़े ही समय में पुरुषार्थ बढ़ने पर ज्ञान गुण जितना परिपूर्ण है उतनी परिपूर्ण उसकी पर्याय प्रकट होती है। ज्ञान पूर्ण प्रकट हो जाने पर ज्ञान के व्यापार को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु को यथार्थ भेद विज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसका फल केवल ज्ञान। हाँ, कितनी अच्छी और क्लियर बात आई है इसमें कि हमें क्या करना है। ये इंद्रियों की चर्चा करके हम क्या करें इसका। तो हमारे नॉलेज में ये बात आ गई कि जो भाव इंद्रियां हैं वो दो प्रकार की है, लब्धि और उपयोग। और लब्धि हमारे पास उपलब्ध है, बस हमें उसका उपयोग करना है। लब्धि का है तो दूसरे शब्दों में कि हमारे बैंक में तो पैसा है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, या ये कहे कि हमारे जेब में तो पैसा है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम जेब में पैसा होते हुए भी ये मान रहे हैं कि मैं तो गरीब हूं और उस ओर का लक्ष्य नहीं कर रहे। ऐसा ही जब तक आत्म स्वभाव की ओर का लक्ष्य नहीं करेंगे तो ये जो लब्धि मिली है वह भी चली जाएगी। हमें लब्धि मिली है, 5 इंद्रियां मिली है, हम संगी हैं, तो हमारे पास ये लब्धि है कि हम आत्मा का ज्ञान कर सके, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह लब्धि भी हमारी बेकार ही जाएगी। तो देखो 3 चीजें हैं इसमें। एक तो ज्ञान गुण है, तो वो तो सभी जीव के पास परिपूर्ण है। दूसरा, उस ज्ञान गुण की विकारी दशा में उसकी पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होती। अभी विकारी दशा है ना, ज्ञान गुण की पूर्ण पर्याय प्रकट हो सकती है कि नहीं हो सकती। यदि हो सकती है तो किसको है, ज्ञान गुण की पूर्ण पर्याय किसको है। केवल ज्ञान होने पर होती है ना, हाँ, ज्ञान गुण बिल्कुल की। ठीक। केवल ज्ञानी को ज्ञान गुण की पूर्ण पर्याय प्रकट है। विकारी दशा में ये पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं है। उनके तो केवल ज्ञानी के तो आत्मा भी ज्ञान में आ रहा है और 3 लोग 3 काल एक साथ युगपत जानने में आ रहे हैं, लेकिन विकारी दशा में ये पूर्ण ज्ञान पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होती। इतना ही नहीं, एक तो पहले तो पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं हो सकती, और उसपे भी क्या हुआ, पर्याय में जितना ज्ञान प्रकट है उतना भी एक साथ व्यापार नहीं कर सकता, है ना। पर्याय में हमें जितना भी ज्ञान अभी तक प्रकट है उसमें उपयोग कितने का कर रहे हैं हम, बहुत थोड़े सब छोटे से अंश का उपयोग कर रहे हैं। जितना थोड़े ज्ञान प्रकट है हमारे पास उतना पूरा भी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आत्मा का लक्ष्य पर की ओर होता है तब तक उसकी ऐसी दशा होती है। इसलिए जीव को स्व और पर का यथार्थ भेद विज्ञान करना चाहिए। यह है मूल बात। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि यथार्थ भेद विज्ञान यही एक उपचार है। भेद विज्ञान होने पर वह अपने पुरुषार्थ को अपनी ओर ही लगाया करता है। एक बार भेद विज्ञान हो गया तो वो जो पुरुषार्थ था, जो उपयोग था, जो बाहर की ओर जा रहा था, वह अब अपनी ओर ही आ जाएगा। तो उससे क्रमशः राग को दूर करके 12वें गुण स्थान में सर्वथा राग दूर हो जाने पर वीतरागता प्रकट हो जाती है। क्रमशः राग को दूर करेगा, धीरे 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 करके राग को दूर करता जाएगा और 12वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा तो पूरा राग हट जाएगा, पूरे राग का नाश हो जाएगा और वीतरागता प्रकट हो जाएगी। और फिर थोड़े ही समय में पुरुषार्थ बढ़ने पर ज्ञान गुण जितना परिपूर्ण है उतनी परिपूर्ण उसकी पर्याय प्रकट होती है। जैसा गुण है वैसी की वैसी ही पर्याय प्रकट हो जाती है। कब? अरहंत दशा में, सिद्ध दशा में जैसा ज्ञान है वैसा का वैसा ही प्रकट हो जाता है। ज्ञान पर्याय पूर्ण प्रकट हो जाने पर ज्ञान के व्यापार को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर ऐसा नहीं कह रहे अभी तो उपयोग 3 लोग को जानने में लगा है, अब अगले समय में उपयोग आत्मा में आएगा, या अभी आत्मा में लगा हुआ है इस समय उपयोग, फिर थोड़ी देर बाद बाहर 3 लोग को जानने जाएगा। ऐसा नहीं है।
वहां पर लब्धि और उपयोग वाली व्यवस्था फिर खत्म हो जाती है। तो जिधर जिधर मतलब लब्धि पूरी प्रकट हो गई है तो उपयोग भी पूरा उधर ही लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि ज्ञान के व्यापार को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु को यथार्थ भेद विज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसका फल केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ये लब्धि और उपयोग वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इंद्रियों वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो वो जैसा ज्ञान गुण है, परिपूर्ण और शुद्ध ज्ञान है, वैसा का वैसा ही पर्याय में प्रकट हो जाएगा। हाँ जी रेणु जी, कोई प्रश्न है आपका? जी दीदी, हाँ जी प्रश्न है दीदी। कल आपने जैसे ये प्रत्येक प्रत्येक उसके बताए थे ये स्थावर के, कि जैसे पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव। तो मुझे पृथ्वी काय का समझ में नहीं आया कि उसमें लिखा है कि जिस पृथ्वी में से पृथ्वी कायिक जीव मरकर निकल गया हो, हाँ, उसे पृथ्वी काय कहते हैं। लेकिन जब जीव मरकर निकल ही गया तो वो फिर पृथ्वी काय कहाँ रहा? क्यों नहीं रहा? जैसे अभी यहाँ पर आप देखो तो किसी की डेड बॉडी पड़ी रहती है कि नहीं रहती है? उसमें से जीव निकल गया लेकिन डेड बॉडी पड़ी है। ऐसे ही वो पृथ्वी में से जी। जीव निकल गया लेकिन उसकी डेड बॉडी पृथ्वी के रूप में पड़ी हुई है, तो वो पृथ्वी का है। अच्छा, ठीक है दीदी। एक प्रश्न और है दीदी, मेरा एक प्रश्न और है। हाँ बोलिए। तो जैसे लगाया था वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, साधारण और प्रत्येक। तो प्रत्येक में उसने दो भेद बताए, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो साधारण सप्रतिष्ठित में साधारण के भी हाँ दो जी, भेद है, साधारण वनस्पति के भी दो भेद है, बादर और सूक्ष्म। अच्छा। तो बादर सूक्ष्म तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ये सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में मैंने जैसे नोट्स बना रही थी तो उसमें लिखा कि जिस एक शरीर में एक जीव के मुख्य रूप से रहने पर भी उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहे, वो सप्रतिष्ठित है। मतलब वो मुझे समझ में नहीं आया। तो इसमें हम एक आलू को ले सकते हैं इसका उदाहरण? हाँ ले सकते हैं ना। आलू तो का मतलब ये आलू, एक पीस निकालो आप सुई की नोक पर, और हाँ उसमें जी, अनंत जीव है, और अनंत जीवों में एक शरीर में भी अनंत जीव है। मतलब जी सबका शरीर एक है और जीव इतने सारे हैं। अभी तो अपन जैसे मनुष्य एक जीव एक शरीर में है ना, ऐसे नहीं है। वहां पर क्या है कि एक शरीर में ही अनंत जीव, एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, इसलिए उसे सप्रतिष्ठित कहते हैं। अप्रतिष्ठित का जिसके आश्रय से कोई भी साधारण वनस्पति ना रहे। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति बड़ी होने या पकने आदि होने से अप्रतिष्ठित वनस्पति बन जाती है। हाँ ठीक है। तो ये जैसे मुझे थोड़ा सा, उसमें क्या होता है कि एक एक शरीर के आश्रय से एक ही जीव रहता है अप्रतिष्ठित में, और अच्छा, सप्रतिष्ठित में एक जीव के आश्रय, एक शरीर के आश्रय से अनेक जीव रहते हैं। ये तो फर्क है। अप्रतिष्ठित वनस्पति में हम ये साधारण वनस्पति जैसे मूली, वो घिया है, तोरी है और सब्जियां हैं, ये ले सकते हैं हाँ कि इसमें अगर होता है तो एक ही जीव होता है? पहले तो आप शब्द ठीक करो, ये साधारण वनस्पति नहीं है। सॉरी सॉरी, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। हाँ, और इसमें भी ये लौकी तोरई ये अप्रतिष्ठित है। जी जी, बस वही, यही मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ठीक, चलिए अभी अपना समय भी हो गया है पूरा। हाँ समय ज्यादा ही हो गया है, इसलिए जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं डायरेक्ट। जितना आपने पढ़ा है आज वो सब रिवीजन कीजिएगा आप लोग। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ु। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। या वंदना दिखाएं। को जय जय जितेंद्र। जय जय सभी को। सभी को जय।